सो देयर यू गो, पहला प्रीव्यू वीडियो। आरसीबी का मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स से। कोलकाता नाइट राइडर्स के घर पर हम बात करेंगे प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है। बारिश के बारे में मैं पहले ही वीडियो कर चुका हूं, इस पर भी आपको एक छोटी सी डिटेल दे दूंगा। इसके अलावा विकेट किस तरीके से खेलने वाला है, स्पिनर्स के लिए ज्यादा ताकत है या फास्ट बॉलर्स के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस टीम में कहां किसको ज्यादा ताकतवर मान रहे हो। आप लोग भी बताना, मैं भी बताऊंगा कि क्या मुझे लग रहा है। दोनों टीमों को देखकर अपनी प्लेइंग 11 आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम दोनों टीमों का स्क्वाड रिव्यू पहले ही कर चुके हैं, तो ओवरऑल स्क्वाड रिव्यू अगर आपको देखना है तो आप आरसीबी वर्सेस इस केकेआर मैच से पहले स्क्वाड रिव्यू देख सकते हो। लेकिन इस मैच में हम डाइव करेंगे इस चीज को लेकर के कि 11 क्या होगी। अब तो 11 नहीं 12 बनानी पड़ती है इंपैक्ट सबको इंक्लूड करके, और थोड़ा सा कंडीशंस का हवाला भी लेंगे क्योंकि इस विकेट पर अगर आप देखोगे तो बहुत पहले नहीं जा रहा हूं, लेकिन कुछ समय में फास्ट बॉलर्स के नाम अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन अब जिस तरह के स्पिनर्स हैं, सुनील नारायण खास तौर पर बहुत स्पेशल होते हैं इस ग्राउंड पर, वरुण चक्रवर्ती जिस तरह की फॉर्म में है, फिर फिल सॉल्ट जिस तरह का क्रिकेट खेले हैं इस मैदान पर, आंद्रे रसल जिस तरीके से हैं, बहुत सारे नाम है, बहुत सारी चर्चा की वजह है इस पूरी की पूरी दोनों टीमों में अगर आप देखो। सो सबसे पहले स्क्वाड आपको जस्ट दिखा देता हूं कि ये स्क्वाड है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की बात कर लेते हैं। होम टीम है और स्क्वाड आपको पता है काफी ज्यादा डेप्थ है। प्लस मैंने स्क्वाड रिव्यू में भी कहा था ऐसे फिनिशर्स किसी के पास नहीं है यार। आंद्रे रसल अगर आप देखो, या रिंकू सिंह अगर आप देखो, रमनदीप आप देखो, और ये दो स्पिनर्स जो हैं सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, ये 8 ओवर्स बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। आरसीबी इन 8 ओवर्स में क्या करती है वो बताएगा कि वो इस मैच में कितनी आसानी से डोमिनेट कर पाएगी, अगर वो कर पाती है तो। क्योंकि फास्ट बॉलर्स, यस, हर्षित राणा बहुत क्रिकेट खेल गए हैं पिछले 1 साल में, बट ऑब्वियसली एज अ T20 बॉलर उनका राइज यहीं से होता है। बट अभी भी उन्हें वो चीजें हासिल करनी है जो उन्हें एक लेवल और ऊपर जाएंगी। वैभव अरोड़ा अगेन एक और बढ़िया गेंदबाज है उनके पास, और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि वो स्पेंसर जॉनसन को यूज करते हैं, वो मोइन अली को यूज करते हैं, वो किसको यूज करेंगे क्योंकि आंद्रे रसल नाम का एक बॉलर उनके पास पहले से है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसको हमें देखना है, बट स्क्वाड आपके सामने रख रखा है। हेनरिक नोकिया भी हैं जिनकी पिछले सीजन अगर आप देखोगे डेथ ओवर्स में बहुत पिटाई हुई है, तो मैं बहुत बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहूंगा उनको लेकर के। अब मेरे पास स्पेंसर जॉनसन का एक ऑप्शन बचता है जिसको मैं यूज कर सकता हूं कंडीशंस को देखते हुए। अदरवाइज फिर मैं स्पिनर को भी लेकर आ सकता हूं, जैसे मैंने बोला मैं मोइन अली को भी वहां पर लेकर आ सकता हूं। बट कमिंग टू दी प्लेइंग 11, हम सबसे पहले जो है वो केकेआर की प्लेइंग 11 की तरफ ही चलते हैं। एक चीज जो मैं बार बार बोलता आया हूं, मुझे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कोलकाता नाइट राइडर्स वालों, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, प्लीज रिंकू सिंह को इस बार 5 नंबर से नीचे मत खिलाना। 4 खिला दो बहुत बढ़िया, 5 मत खिलाना, मतलब 5 से नीचे मत खिलाना। 5 भी खिला दोगे बढ़िया है, क्योंकि आपके पास अगर ऊपर, और मैं सुनील नारायण को ओपन करते हुए देखना चाहता हूं। आप लोग जरूर बोलोगे कि यार वो सिर्फ आईपीएल के बाद कुछ नहीं करता, आईपीएल के पहले कुछ नहीं करता। अभी आप अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए भी देखोगे कुछ नहीं किया है, बट यही तो बात है ना यार, आईपीएल में करता है, और आईपीएल में जिस तरह का इंपैक्ट क्रिएट कर देता है, जाओ और बल्ला चलाओ। आप 0 पे भी आउट हो जाओगे, मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का। लेकिन आप मुझे जिस मैच में ऊपर से 30 रन दे दोगे, 25 रन दे दोगे, वो 30-25 रन मैक्सिमम केसेस में जो है ना 10 या 11 गेंद में आएंगे, तो मेरा पावर प्ले कम से कम फ्रूटफुल हो जाएगा। तो मैं सुनील नारायण को ऊपर ही रखना चाहता हूं, और उनके साथ साथ फिर मेरे पास जो ऑप्शन है उन ऑप्शंस की तरफ मैं क्विंटन डिकॉक के साथ जाऊंगा। मैं ज्यादा फेरबदल नहीं कर रहा हूं, क्विंटन डिकॉक के साथ जाऊंगा। अब मैं वेंकटेश अय्यर को 3 नंबर देखना चाहता हूं, क्योंकि आने वाले सीजन में उन्हें कैप्टनसी भी मिलेगी। आप ये मत मानकर चलना अजिंक्य रहाणे बहुत लंबे समय के लिए कैप्टन होने जा रहे हैं। हाँ, वो जिता देते हैं इस बार केकेआर को, हु नोज कि आगे क्या होने जा रहा है। बट अजिंक्य रहाणे आईपीएल में एज अ कैप्टन बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। राजस्थान रॉयल्स वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, 8 या 9 मैचेस जिता पाए सिर्फ राजस्थान रॉयल्स को। तो रहाणे की कैप्टनसी, और उसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ है ना, वो पता है क्या है, वो बहुत ही एडवेंचरस कैप्टन नहीं है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं लाते हैं, बहुत ही टेक्स्ट बुक स्टाइल में चलते हैं। आईपीएल में आपको करना पड़ता है, और रोहित शर्मा करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी करते हैं जिस तरह की चीजें, कि कभी जयंत यादव को लेकर आ गए, कभी आप हरभजन सिंह को लेकर आ रहे हो, ओवर ही नहीं दे रहे हो। तो ये टैक्टिकल मास्टर, एक तरीके से जो बोलते हैं ना मास्टर स्ट्रोक्स होते हैं, वो शायद अजिंक्य रहाणे नहीं कर पाते हैं। टेस्ट क्रिकेट, यस ही इज वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट एज अ कैप्टन अगर आप देखोगे, मुझे लगता है वो चीज उनमें लैक करती है। सो मैं उनको 4 कर दूंगा।
अजिंक्य रहाणे को। और चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी ने उनको जो बात कही थी कि भाई मैं तुझे कोई तेरा रोल नहीं क्लियर कर रहा हूं कि तेरे को ऐसे खेलना है या वैसे खेलना है, मुझे तुझसे क्या चाहिए बस मैं तुझे वो बता रहा हूं, अब तुझे कैसे खेलना है वो तू देख। 160 170 के स्ट्राइक रेट से रहाणे रन बना रहे थे, तो वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरे लिए अगर आप देखोगे अजिंक्य रहाणे में 4 खिलाऊंगा, वेंकटेश अय्यर आने वाला कप्तान आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बहुत अच्छे तरीके से दे दी और ये आपने बहुत अच्छा किया कि इसी सीजन उसको अगर पौने 24 करोड़ या जितना भी उसको 23 करोड़ 75 लाख रुपए मिले, आपने कप्तानी भी नहीं थोपी उसके ऊपर। ये आपने अच्छा किया क्योंकि बहुत प्रेशर हो जाता है एक यंगस्टर के ऊपर, तो वो आपने बहुत अच्छा किया। केकेआर की तरफ से बहुत वाइज डिसीजन है और आने वाले समय में आप इसको बैक करोगे कि यार ये हमारा नया कप्तान होगा, तो वो एक प्रेशर फील करेगा तो मजा आएगा। अब फिर 5 नंबर पर जैसा मैंने कहा मुझे रिंकू चाहिए, रसल चाहिए और फिर रमनदीप चाहिए। अब ये फ्लोटर ऑप्शन है, आपको जो जिसको जहां जैसे खिलाना है, हालांकि यही ऑप्शन सबसे बेस्ट होने वाला है कि रिंकू को भेजो, फिर रसल को भेजो और फिर रमनदीप को भेजो। ये मेरे पास ऑप्शन हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है मेरे पास ऑप्शन बचता है हर्षित राणा का। नोकिया को आपको खिलाना है, आप नोकिया खिलाओ, मैं नोकिया को नहीं खिलाऊंगा। मैं या तो स्पेंसर जॉनसन के साथ जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा वेरिएशन भी मिलेगा, थोड़ा सा मुझे अलग अलग फेजेस पे गेंदबाजी करवाने का मौका भी मिलेगा। वैभव और हर्षित जो है वो मेरे 2 पक्के नाम होंगे। वैभव को मैं इंपैक्ट सब के तौर पर भी ला सकता हूं, प्लेइंग 11 में भी मौका दे सकता हूं और बीच में मैं वरुण चक्रवर्ती को रखने वाला हूं। सो ये मेरी हो गई कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11, जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं उनके पास। बस फास्ट बॉलिंग उनका एक ऐसा हिस्सा होने वाली है इस बार जिसका टेस्ट होगा, क्योंकि स्पिनर्स को अगर आप रिस्पेक्टफुली खेलोगे, हालांकि 8 ओवर रिस्पेक्टफुली कोई नहीं खेल पाएगा, अदरवाइज अगर आप 8 ओवर सपोज नारायण और इसके वरुण के 8 ओवर में सपोज आप 60 रन भी बनाते हो, 60 भी मैंने बहुत बोल दिए हैं, 50-60 ऐसे रन भी आते हैं, तो फिर बाकी के 12 ओवर्स में क्या आप वो 100 रन बटोर पाओगे? और 100 बटोरोगे तो भी 160 होगा, अगर वाइड्स एक्स्ट्रा भी मिली 10 रन जोड़ लो 170 हो पाएगा। तो भी आपको अब पता है कि क्रिकेट कैसे खेली जा रही है, आपको 190-200 के आसपास जाना पड़ेगा। और ये ग्राउंड ईडन गार्डन्स है, यहां 175-180 नॉर्मल होता है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बॉस। तो आपको अटैक तो खोलना पड़ेगा स्पिनर्स पर भी और फास्ट बॉलर्स को आपको मेनली टारगेट करना पड़ेगा। तो जो भी लोग मेरे हिसाब से इस समय पर देख रहे हैं वो ये ध्यान रखना कि आरसीबी अगर कहीं चोट कर सकती है तो वो फास्ट बॉलर्स पर चोट कर सकती है और वो जाएंगे हैमर एंड टॉन्ग्स जिसे आप बोलते हो शुरुआत में ही, उसके लिए फिल सॉल्ट और विराट कोहली। तो अब इन सब के अलावा ऑप्शंस इनके पास बहुत सारे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सब्स्टिट्यूट के बहुत सारे ऑप्शंस है, ऑल्टरनेट्स के बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये हो गई कोलकाता। आप भी बताना आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है। बारिश बहुत ज्यादा खलल नहीं डालेगी, अगर डालेगी भी तो थोड़ा बहुत डालेगी, कोई बहुत उससे जमीन आसमान का परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। तो पहली चीज हो गई ये। नाउ व्हाट्स द सेकंड थिंग? सेकंड थिंग है हमारी दूसरी टीम, और दूसरी टीम में मेरे पास है बैंगलोर की टीम। अब अगर आप बैंगलोर का स्क्वाड भी देखोगे, बैंगलोर ने भी बहुत अच्छी डेप्थ रख रखी है इस बार। बैंगलोर के पास भी अगर आप ओपन में देखोगे, वहां पर उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं देखना चाहता हूं मनोज भंडगे को वो लेकर आएंगे, स्वास्तिक चिकारा भी उनके पास है, अगर मैं गलत नहीं हूं। और इसके अलावा मैं स्क्वाड देख लेता हूं एक बार, तो वहां पर उनके पास स्वास्तिक चिकारा टॉप ऑर्डर पे अगर आप उनको मौका देते हो, मल्टीपल नेम्स है बॉस, मल्टीपल नेम्स है उनके पास। फिर जेकब बेथल है, लियम लिविंगस्टन है, बहुत सारे नाम है। सबके बारे में डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्लेइंग 11 पर आता हूं और प्लेइंग 11 पर जो ऑप्शंस हम वहां पर देख सकते हैं उनको भी आपको बताऊंगा। फिल सॉल्ट और विराट कोहली विदाउट अ डाउट, ये और फिल सॉल्ट इन ईडन गार्डन्स क्रेजी होने वाला है। मतलब ये समय रैना की भाषा में बोलूं तो भाई क्रेजी कर दिया। तो फिल सॉल्ट, विराट कोहली। 3 नंबर पर आपको रजत पाटीदार को खिलाना है, खिलाओ आप। मेरा बहुत मन है, मतलब मैं 3 नंबर पर मेरी टीम में रजत पाटीदार ही है, बट मैं बहुत देखना चाहता हूं स्वास्तिक चिकारा या फिर मनोज भांडगे। ये ऐसे नाम है जो आपको बहुत ब्रिलियंट और अग्रेसिव बैटिंग को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और फिर जब सामने वाली टीम स्पिनर्स को बचा के रखेगी ना, तो आपके पास है रजत पाटीदार अगेंस्ट स्पिनर्स। भाई बहुत कम प्लेयर्स हैं इस पूरे आईपीएल में, आरसीबी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे आईपीएल में जो पावर हिटिंग स्पिनर्स में रजत पाटीदार से बेहतर कर सकते हैं। तो रजत पाटीदार एट नंबर 4। आप कब तक बचाओगे स्पिनर्स को? 3 नंबर हो सकता है, ठीक है यार, कोई फास्ट बॉलर निकाल के ले गया या पावर प्ले में तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन 4 नंबर पर जब आएंगे और मैक्सिमम ऐसे टाइम पर आएंगे जैसे पिछली बार यार आ रहे हैं 17 बॉल पे 35 रन, वो लास्ट वाला गेम देख लो, मैं वहीं पर मौजूद था, आरसीबी वर्सेस सीएसके, वहां पर कितनी इंपैक्टफुल पारी खेली थी। तो वो आप देख सकते हो। 3 पे खेलना है रजत को या 4 पर खेलना है? 3 पर अगर रजत होते हैं तो 4 पर जेकब बेथल होंगे, फिर 5 पे लियम लिविंगस्टन होंगे, 6 पे होंगे कृणाल पांड्या, 7 पे होंगे जितेश शर्मा, 8 पे भुवनेश्वर कुमार,
9 पे जॉश हेजलवुड, अगर वो पूरी तरीके से फिट है, मेरे हिसाब से पूरी तरीके से फिट है, अदरवाइज नुवान तुसारा को आप वहां पे खिला सकते हो। 10 पर होंगे यश दयाल, 11 पर रसिक सलाम को आप रख सकते हो। उसके बाद इंपैक्ट सब के तौर पर आप सुयश अगेन इन ईडन गार्डन्स खेले हुए हैं इस टीम के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर स्वप्निल भी है आपके पास, तो स्वप्निल की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आरसीबी के पास भी काफी डेप्थ है, मतलब अगर आप डेप्थ के लिहाज से इन दोनों टीमों को देख रहे हो, आई थिंक आरसीबी के पास भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है। और जैसा मैंने कहा, ऐसे कई सारे नाम से लोग, बहुत सारे लोग शायद देवदत्त पाटिकल के लिए बोलेंगे, बट देवदत्त पाटिकल मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा उन्हें अपना गेम बेहतर करना पड़ेगा एज फार एज स्ट्राइक रेट इज कंसर्न। बट जो मैं आपको टीम बता रहा था ना, वो एक बार आप सुन लो। विराट कोहली, फिल सॉल्ट, मनोज या फिर चिकारा, स्वास्तिक चिकारा, मनोज भंडगे या फिर स्वास्तिक चिकारा वहां पर। 4 नंबर पर पाटीदार, 5 पे लियम लिविंगस्टन, अगर मैं जेकब बेथल को हटा दूं। 6 पे जितेश, हालांकि जेकब बेथल भी स्पिन के अगेंस्ट अच्छी हिट करता है। 6 पे फिर मेरे जितेश। 7 पे फिर मैं रोमेरियो शेफर्ड को भी लेकर आ सकता हूं। 8 पर कृणाल पांड्या, 9 पर रासिकदार, 10 पे भुवनेश्वर कुमार, 11 पे जॉश हेजलवुड। आप रासिकदार की जगह पे यश दयाल को भी डाल सकते हो, तो वो भी एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और पावर हिटिंग का गेम यहां पर भी बहुत ज्यादा, खासतौर पर रोमेरियो शेफर्ड भाई, तो बहुत कमाल की टीम है। दोनों टीमें बहुत जबरदस्त है यार, अगर मैं कहूं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी अगर मैं आरसीबी को देखूं, जॉश हेजलवुड एक अच्छा स्पिनर, यस, वो भी तरस रहे हैं एक अच्छे स्पिनर के लिए। कृणाल पांड्या इन केकेआर उस तरीके की चीजें शायद ना हो पाए। स्वप्निल को लेकर आएंगे या फिर सुयश को लेकर आएंगे, सुयश ने वहां पर काफी खेला हुआ है। लियम लिविंगस्टन ठीक है, दोनों तरह की गेंदबाजी कर सकते हैं, वो भी मैं जानता हूं। बाकी कोई ज्यादा नाम नहीं है। तो एक तरफ आपके पास स्पिन की बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, दूसरी तरफ आपके पास ओके स्पिनर्स हैं, ठीक स्पिनर्स हैं। कृणाल पांड्या भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई 4 ओवर में आपको पता है कि 50-60 रन भी खा सकते हैं, 24 रन भी दे सकते हैं, 2 विकेट भी निकाल सकते हैं उसी में। सुयश एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा क्योंकि यहां पे खेला हुआ है, तो इंपैक्ट सब के तौर पर सुयश आ सकता है। और इन सारी चीजों के बीच में फास्ट बोलर्स में भी यस गुड बोलर्स हैं, तो फास्ट बोलर्स आप दोनों के कंपेयर कर सकते हो, बराबर पर रख सकते हो। बट स्पिनर्स की टैली पे केकेआर ऊपर चली जाती है। बैटिंग दोनों के पास बहुत अच्छी है, लेकिन उनके फिनिशर्स देख लो, रिंकू, रमनदीप और आंद्रे रसल। और रसल ने आरसीबी को पास्ट में काफी हिटें लगाई हुई है, काफी रन स्कोर किए हुए हैं। इन सब के बावजूद, वीडियो लंबा नहीं करूंगा, इन सब के बावजूद मुझे लग रहा है आरसीबी इस गेम को जीत जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके से चीजें होती है। यस, अगर आप मैन टू मैन मार्क करोगे, शायद केकेआर आपको, शायद नहीं, केकेआर ही आपको बेटर लगेगी ऑन पेपर्स, बट इट्स नॉट अबाउट पेपर्स, स्पेशली इन आईपीएल, इट्स अबाउट व्हाट यू डू। आपका एग्जीक्यूशन क्या है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो आई थिंक मजा आने वाला है, कांटे की टक्कर होने वाली है। आप भी बताओ आपको क्या लग रहा है। ऑन पेपर केकेआर मच बेटर टीम है, बारिश बहुत ज्यादा खलल नहीं डालेगी, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट आपको क्या लग रहा है इन दोनों टीमों का जब आपस में जब भिड़ंत होगी ना, तो कौन बाजी मारेगा, बताओ कमेंट बॉक्स में। और अपनी प्लेइंग 11 भी लिख कर दो यार मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रीव्यूज हर रोज आएंगे, रिव्यूज हर रोज आएंगे। हर बारी पे लाइव आना संभव नहीं होगा, उसके लिए रेफ स्पोर्ट्स हिंदी में आकर आप देख सकते हैं, बट प्रीव्यूज, रिव्यूज, स्पेशल स्टोरीज, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पर भी नजर रखना, वहां पर भी चीजें लगातार आती रहेंगी। जस्ट सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।